यवतमाल शहर से सटे वडगांव, लोहारा, किन्ही, पीपलगांव, भूसा, भोयर और बोधड़ सहित कई रिहायशी लेआउट में सड़क, बिजली, पेयजल, ड्रेनेज तथा स्ट्रीट लाइट जैसे मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने का आरोप प्लॉट धारकों ने लगाया है। उनका कहना है कि प्लॉट बेचते समय सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन लंबे समय बीत जाने के बावजूद अधिकांश स्थानों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित नहीं की गई है। प्लॉट धारकों का आरोप है कि आवश्यक सुविधाओं के अभाव में वे अपनी प्लॉट पर मकान बनाने में असमर्थ है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। नागरिकों ने इसे उनके साथ धोखाधड़ी बताते हुए संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रभावित नागरिकों ने यह भी सवाल उठाया है कि जब इन लेआउट में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तब इन्हें संबंधित विभागों से मंजूरी कैसे मिल गई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी अधिकारियों और संबंधित डेवलपर्स के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस बीच उप विभागीय अधिकारी गोपाल देशपांडे ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट की खरीदारी करने से पहले उसके सभी आवश्यक दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक जांच करें। साथ ही संबंधित लेआउट में सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं की वास्तविक स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के बाद ही किसी प्रकार का लेन देन करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके। आम्ही प्लॉट घेताना आम्हाला सांगण्यात आले होते की ते रोड, रस्ते, नाली, लाईन संपूर्ण सुविधा करून देण्यात येणार म्हणून। आता पाहिलं तर आज इथे 2 ते 3 वर्ष झाले आम्हाला कोणत्याही इथे सुविधा नाही। आता आम्हाला घर बांधून राहायचं होतं, मात्र इथे कोणत्याही सुविधा नसल्यामुळे आम्ही तिथे भाड्याने राहत आहे, भाड्याने पैसे देत आहे, आमचे पैसे व्यर्थ जात आहे आणि आता कोणाला दाद मागावायची आम्हाला सुद्धा समजायला येत नाही आहे। कोणाकडे जाऊ, ग्रामपंचायतीकडे गेलं तर ते बोलतात की टाउन प्लॅनर तिकडे जा, आमच्याकडे काही नाही। मग आम्ही टॅक्स देतो ग्रामपंचायतीला, तर आम्ही कोणाला बोलायचं। आता सरकारने कारवाई करायला पाहिजे त्यांच्यावर। पेपरला तर वारंवार येत असतात की अशा लोकांवर कारवाई होणार, त्यांना निलंबित करण्यात येणार, मात्र इथे पाहिलं तर काहीच नाही। संपूर्ण लेआउट तुम्ही पाहू शकता की कोणत्याही सुविधा नसताना 2020-21चं लेआउट आहे ते, आणि काही त्याच्यामध्ये फॅसिलिटीज नाही, डीपी नाही, लाईन नाही, रोड नाही, नाली नाही। तिथे राहायचं कसं, जायचं कसं, आमच्या पुढे हा प्रश्न आलेला आहे। आता जनतेला आव्हान हेच राहील की ज्या ठिकाणी संबंधित लेआउट मालकाने लेआउट जर विकसित केला असेल, त्या विकसित केलेल्या लेआउटमध्येच आपण प्लॉट खरेदी करावी। ज्या ठिकाणी विकसित केलेलं नाही आहे, नुसती जमीन पडून आहे, जरी मंजुरी असली तरी अशा ठिकाणी आपण प्लॉट घेऊ नये, खबरदारीचा उपाय म्हणून।